बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। और ये कीवर्ड रिसर्च स्पेशली आप सब के लिए है अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, आप आपने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आपने अभी अपनी वेबसाइट स्टार्ट की है। और चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ, तो शुरू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करें। और अगर किसी तरह भी आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह करनी, लेकिन फिर भी आपका चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार ये भी वाला कीवर्ड जो मैंने निकाला है, आया इसके ऊपर मैं एफ़र्ट लगा के आर्टिकल लिखता हूँ तो क्या वो रैंक भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूँ। एक बिल्कुल फ्री तरीका है जिसमें हम गूगल को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है पेड। अगर आपके पास एचरेफ की सब्सक्रिप्शन है तो आप एचरेफ को यूज़ करके ऐसे कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं जिन पे आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, तो वीडियो को रिक्वेस्ट है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जनाब इन केस अगर मैंने एक कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो जो मेन कीवर्ड एयर प्योरीफायर, अगर हम, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो ये इसका एक तो सर्च वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनिशियली हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो कि फोर वर्ड्स और उससे ज़्यादा कीवर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स का कंपटीशन भी लेस होता है, उनका सर्च वॉल्यूम भी कम होता है। ठीक है, और चूँकि उनका वो सर्च वॉल्यूम कम होता है तो जो बड़ी साइट्स हैं, बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो उन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रही होती। हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो एयर प्योरीफायर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वो हम कैसे निकालें। अब हमने गूगल में एयर प्योरीफायर लिखा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ कर्सर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल जो है आपको कीवर्ड सजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एयर प्योरीफायर लिखा और एक स्पेस दे दें। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास एयर प्योरीफायर फॉर स्मोक, एयर प्योरीफायर वर्सेस ह्यूमिडिफायर, एयर प्योरीफायर एंड ह्यूमिडिफायर, एयर प्योरीफायर फॉर एलर्जीज, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इनमें से हम ब्रांड्स को फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। जो कीवर्ड्स हम आर्टिकल के लिए निकालें वो उन पे हम फोकस करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ आप एक जो नोट पैड है वो भी आप अपने पास ओपन कर लें। एयर प्योरीफायर फॉर स्मोक, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि फॉर, अब यहाँ पे फॉर लिख के फिर आप स्पेस दे तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे कीवर्ड्स। एयर प्योरीफायर फॉर स्मोक, इसको आप कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें। प्योरीफायर फॉर रूम, एयर प्योरीफायर फॉर सिगरेट स्मोक, एलर्जीज़, एयर प्योरीफायर फॉर डस्ट, स्मॉग, इस वक्त जो है ना सिर्फ आप नोट करते जाएं कीवर्ड्स। ठीक है, कोविड, फॉर देखें अभी फॉर के बाद हमने एक स्पेस दिया तो हमारे पास सिर्फ ये वाले आ गए। अब हमें पूरी लिस्ट चाहिए, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकें कीवर्ड्स हम निकालना चाहते हैं। अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो और हमारे पास कीवर्ड्स ही नहीं आ रहे। आपने यहाँ पे क्या करना है कि फॉर स्पेस दिया और यहाँ पे आप ए लिखते हैं। ठीक है,
एयर प्योरीफायर फॉर अपार्टमेंट, ठीक है। अब ए से रिलेटेड जितने वो आपके सामने आ गए। इसी तरह आपने ए से जो भी आपको अच्छा कीवर्ड लगता है वो आप नोट करते जाएं साथ में नोट पैड में, ठीक है। ए ख़त्म हो जाए तो साथ में उसके बाद ए को ख़त्म करके बी कर दीजिए। देखिए कितने खूबसूरत कीवर्ड्स हैं। एयर प्योरीफायर फॉर बेडरूम, फॉर बेसमेंट, फॉर बेबी, फॉर बाथरूम, बिग रूम्स, फॉर बर्ड्स, फॉर बिजनेस, फॉर बेडरूम। अमेज़ॉन को छोड़ दें, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को भी छोड़ दें, बिग हॉल, ठीक है जी। इस तरह से मैं अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सारे कीवर्ड्स नोट करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता है। अच्छा जी, ये हमने सारे कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अच्छा जी, इस पूरी प्रैक्टिस के बाद हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब हमने, चूँकि हमें कोई पेड टूल यूज़ नहीं करना, हमें सिंपल इस कीवर्ड के पर रैंक करने के लिए, क्योंकि ये एक छोटा कीवर्ड है और इसका डेफिनेटली जो है वो सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो हमें एज अ बिगिनर, क्योंकि इस टाइम हमारी जो वेबसाइट है उसकी कोई ऐसी ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है, गूगल की नज़र में, तो हमें इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए इन कीवर्ड्स पे, मैक्सिमम कीवर्ड्स पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है, ठीक है। एयर प्योरीफायर तकरीबन सब में एयर प्योरीफायर, ठीक है। तो गूगल ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है कि ये, और आपने सबसे पहले इस पे लिखनी है ब्लॉग पोस्ट, और उसके बाद से फिर आपने, और ये तो एयर प्योरीफायर से रिलेटेड इतने कीवर्ड्स निकल आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट आए, और ये तो इतनी बड़ी लिस्ट, इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं कि आप इनको एक अलग वेबसाइट भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब आपने सिंपल ये करना है कि आपने सिर्फ ये बाइंग इंटेंट के कीवर्ड्स जो हैं इन पे नहीं लिखना, इन पे आर्टिकल्स नहीं लिखने। आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने एयर प्योरीफायर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं गूगल में, उनके ऊपर भी आर्टिकल लिखना है, ताकि गूगल को एक इंडिकेशन मिले कि आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो अपने रीडर को, ठीक है। बजाय इसके कि आप सेलिंग पे ही आपने सारा फोकस किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप एक आर्टिकल अगर आप कमर्शियल इंटेंट का लिखते हैं तो दूसरा आर्टिकल आप इंफॉर्मेशन इंटेंट का लिखें, ठीक है, इंफॉर्मेशन का लिखें। इसी तरह फिर एक कमर्शियल और फिर एक इंफॉर्मेशन। फिर अब दूसरा, अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि आपने अपने जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास गूगल है, ठीक है। गूगल हमें बहुत इजीली जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो हमें साफ बता देता है कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, लोग इस टाइम गूगल पे सर्च कर रहे हैं। अब वो हमें कैसे मालूम करना है। एयर प्योरीफायर हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। आप वापस आएंगे जनाब गूगल में, यहाँ पे आप लिखें एयर प्योरीफायर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पीपल आल्सो आस्क, यहाँ पे एक सेक्शन आपके पास आ जाएगा। 3 जगह हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस जो है ढूंढ सकते हैं। पहली जगह तो ये है, ठीक है, डू एयर प्योरीफायर रियली वर्क। ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं गूगल से, लोग जानना चाहते हैं कि भाई एयर प्योरीफायर काम भी करता है कि नहीं, जिस मकसद के मैं उसको ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा मकसद भी पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन एयर प्योरीफायर, ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको, जो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन नज़र आता है उसको आप कॉपी करें और यहाँ पे अपने पास नोट कर दीजिए, जिस तरह से आपने अपने कीवर्ड्स को नोट किया है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन को आप मिनिमाइज़ करेंगे तो उसके नीचे और क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन एयर प्योरीफायर, बहुत अच्छा आर्टिकल हो सकता है। सारे बेनिफिट्स आप लोगों को बताएं कि एयर प्योरीफायर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है। वाई आर एयर प्योरीफायर बैड फॉर यू, कुछ लोग ये भी पूछे हैं व्हाट एयर प्योरीफायर इज़ द बेस्ट। इस पे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसमें अपने
एफिलिएट लिंक्स डालें, आप लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई ये कंपनीज़ हैं, जिस तरह भी यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट एयर प्योरीफायर 2020, कोवे, हनीवेल, डायसन एंड मोर। ठीक है, इसने तो पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आप उनको एजुकेट कर सकते हैं कि ये ब्रांड्स हैं जो इस वक्त टॉप सेलिंग हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह की इनकी ये प्राइसेस हैं, और एक टेबल और चार्ट सा आप उनको बना के दे दें कि भाई इस कंपनी के ये वाले प्योरीफायर्स हैं, इनके ये बेनिफिट्स हैं, और इस कंपनी के ये इस तरह से पूरा एक चार्ट बना के, ताकि लोगों को इजीली समझ आ सके, बजाय इसके को पूरा आर्टिकल पढ़ें और एक एक के बारे में। तो वहाँ पे एक चार्ट में आप एक ओवरऑल सी इमेज तमाम ब्रांड्स की आप उनको दे सकते हैं। और गूगल भी इस तरह की प्रैक्टिस को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, तो आपके जो आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द एयर प्योरीफायर टू क्लीन अ रूम। ठीक है जी, वेयर शुड आई प्लेस माई एयर प्योरीफायर। लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई एयर प्योरीफायर मैं कहाँ पे रखूँ ताकि मुझे उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एयर प्योरीफायर, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बजाय इसके कि आप सिर्फ प्रमोट ही करें, आप लोगों को ये बताएं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। डज एयर प्योरीफायर मेक एयर ड्राई, ये पूछना। इज़ इट गुड टू स्लीप विद एयर प्योरीफायर, लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ तो क्या ये बेहतर होगा कि एयर प्योरीफायर मेरा चल रहा है। ठीक है, आर एयर प्योरीफायर्स अ वेस्ट ऑफ मनी, शुड आई कीप एयर प्योरीफायर ऑन ऑल द टाइम, हाउ डू आई नो इफ़ आई नीड एन एयर प्योरीफायर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक, लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि अब मुझे एक एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो आपके घर में, किस किस तरह का सिनेरियो हो, तो आपको वहाँ पे एयर प्योरीफायर लेना चाहिए ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो सके। ठीक है, व्हाट आर द टॉप 5 एयर प्योरीफायर्स, डज एयर प्योरीफायर रिड्यूस डस्ट। ठीक है, डज एयर प्योरीफायर रिमूव डस्ट, विच इज़ द बेटर ह्यूमिडिफायर और एयर प्योरीफायर, इज़ ब्रीदिंग आयनाइज्ड एयर प्योरीफायर, डू एयर प्योरीफायर मेक नॉइज़। ठीक है, एक तो ये जगह है, यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पेड टूल के थ्रू, गूगल आपको ऑटोमेटिकली फ्री में सारे क्वेश्चंस बता रहा है। दूसरा जो जगह है जहाँ से आप उठा सकते हैं, बेस्ट एयर प्योरीफायर इन पाकिस्तान, एयर प्योरीफायर प्राइस, यामी, फिलिप्स। अक्सर औकात यहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो लोग पूछ रहे हैं, सर्चेज रिलेटेड टू एयर प्योरीफायर। तो एक जगह आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है answerthepublic.com। यहाँ पे आप आएंगे, अब यहाँ पे आप अपना कीवर्ड जो है वो आप लिखें और सर्च करें, तो इस तरह से पूरी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ से आप अपने जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप यहाँ से भी उठा सकते हो। एयर प्योरीफायर हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, एयर प्योरीफायर, और ये उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ रहे हैं। आर एयर प्योरीफायर वर्थ इट, आर एयर प्योरीफायर गुड फॉर कोविड वगैरह को अवॉइड करें। एस्थमा जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको भी आप अवॉइड करें। एयर प्योरीफायर सेफ़, आर एयर प्योरीफायर्स वेस्ट ऑफ मनी, आर एयर प्योरीफायर्स इफेक्टिव, एयर प्योरीफायर एक्सपेंसिव टू रन, एयर प्योरीफायर वर्थ इट, ये रेडिट है। कैन एयर प्योरीफायर रिमूव डस्ट, कैन एयर प्योरीफायर, ये कैन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं और ये आर से हैं। ठीक है, कैन एयर प्योरीफायर रिमूव डस्ट, कैन एयर प्योरीफायर हेल्प विद मोल्ड। ठीक है, कैन एयर प्योरीफायर रिमूव वायरस, कैन एयर प्योरीफायर हेल्प विद स्नोरिंग, कैन एयर प्योरीफायर रिमूव स्मेल, कैन एयर प्योरीफायर कॉज हेडेक। ठीक है, जो मेडिकल हैं उनको इग्नोर करें आप। कैन एयर प्योरीफायर कॉज ड्राई थ्रोट, हाउ एयर प्योरीफायर वर्क्स, हाउ एयर प्योरीफायर वर्क्स, ये आपका अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये पे अच्छा एक आर्टिकल बन सकता है। ठीक है जी, हाउ एयर प्योरीफायर नेकलेस वर्क्स, हाउ एयर प्योरीफायर इज मेड, हाउ एयर प्योरीफायर वर्क्स एनिमेशन, एयर प्योरीफायर इन कार वर्क्स, एयर प्योरीफायर कैन बी हार्मफुल। डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन हम लिखा है। ठीक है, हाउ एयर प्योरीफायर कैन बी हार्मफुल, ये उससे
रिलेटेड है। हाउ एयर प्योरीफायर वर्क एट होम, ठीक है जी। ये व्हाट से हैं सारे, ये व्हेन से हैं, ये वेयर से हैं, ठीक है। विच से हैं ये, विच एयर प्योरीफायर इज़ बेस्ट, विच एयर प्योरीफायर टू बाय, विच एयर प्योरीफायर यूके, विच एयर प्योरीफायर रिव्यूज, एयर प्योरीफायर इज़ बेस्ट फॉर एलर्जीज़, ठीक है। ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ से आपको उठाने चाहिए कम से कम। अगर आपने अगर आपने मेन जो टॉपिक्स कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हैं से 8 या 10 आपने फाइनल कर लिए कि यार इस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने इन बाकी जो 8 या 10 कीवर्ड्स हैं इन पे मैंने आर्टिकल्स लिखने हैं, और फिर जो मेन कीवर्ड है उसको भी मैंने आर्टिकल लिखना है, तो इनके अगेंस्ट आपके पास 5 या 6 इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स ज़रूर होने चाहिए बैक में, ठीक है। और उन्हीं इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स को आपने इंटरलिंक करना है अपने जो आपके जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनके साथ, ठीक है। आप कोशिश ये करें कि आपका जो इंफॉर्मेशन आर्टिकल है उसमें आप कोई भी एफिलिएट लिंक उसमें यूज़ ना करें, वहाँ से आप इंटरलिंकिंग ज़रूर करें कि आपके उससे जो रिलेटेड जो एयर प्योरीफायर के आपने कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनसे आप इंटरलिंक उनको ज़रूर करें, लेकिन कोशिश ये करें कि जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है उसमें आप एफिलिएट लिंक यूज़ ना करें, उसमें प्योर इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें अपने रीडर को। दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें आप जितना डीप स्टडी करके आप उसको लिख सकें, जितनी ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन आप अपने रीडर को दोगे तो आपका रीडर जो है वो उसका ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। और अगर वही मतलब अगर वो उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहा है आपकी आप दी हुई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी बड़ी वेबसाइट से, और वो इंफॉर्मेशन उसको सही मिलती है कि हाँ इसने भी यही इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है, तो ऑटोमेटिकली वो बड़ी वेबसाइट ने तो उसने तो ऑलरेडी अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, एक नाम और एक गुडविल बनाई हुई है, तो उस रीडर की नज़र में आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू है और ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो कल को वो कुछ भी अगर किसी दूसरे टॉपिक पे भी आप अगर वो सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट और आपका आर्टिकल उसको मिलेगा तो वो प्रेफर ये करेगा कि वो बजाय किसी दूसरे नई वेबसाइट को ट्रस्ट करने के वो आपका लिखा हुआ आर्टिकल जो है उसको ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और उस पर बिलीव करेगा। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन्फॉर्मेशन आर्टिकल जो हैं वो पूरी रिसर्च और पूरी ऑनेस्टी के साथ जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप अपने रीडर को दे सकें उस तरह से आप प्रोवाइड कीजिए। अच्छा जी, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने अपने क्वेश्चंस भी निकाल लिए हैं, ठीक है, और अपने जो आर्टिकल्स हैं कीवर्ड्स हैं वो भी हमने निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा इनको एक नज़र गो थ्रू करेंगे। अब चूँकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स आएँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतने कीवर्ड्स आ गए हैं तो हम थोड़ा सा इसको इसमें से छांटी करेंगे, ठीक है, कि यार किस पे लिखें किस पे ना लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो हो गए सारे, इन क्वेश्चंस पे तो हमने ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट एयर प्योरीफायर, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि हम इन कीवर्ड्स पे लिखें तो हमारे ये कीवर्ड्स ये वाले आर्टिकल्स जो हैं ये भी रैंक हों मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हों, और इनके थ्रू हम इस पोस्ट पे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ताकि हम इस पे रैंक कर सकें। तो हम देख लेते हैं एयर प्योरीफायर फॉर स्मोक, एयर प्योरीफायर फॉर रूम, एयर प्योरीफायर फॉर डस्ट, स्मॉग। मैं इसमें से थोड़ी सी छांटी करके ना दोबारा आपसे मिलता हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स उसमें निकाल दिए हैं जिनकी बाज़ कीवर्ड्स के साथ रेलेवेंसी बन रही थी, तो उन सब को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास रह गए हैं तकरीबन 24 कीवर्ड्स, ठीक है जी। अब इनमें ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, इन पे भी हमने ज़रूर लिखना है,
और बाकी हमारे ये कमर्शियल आर्टिकल्स हैं, उनके कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने आर्टिकल्स लिखने हैं। तो ये आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए। आपने सबसे पहले इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, ठीक है जी। 10 बेस्ट एयर प्योरीफायर्स 2021 या 2022, जिस भी ईयर में आप हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपके टाइटल में बेशक ईयर आ जाए, लेकिन आपकी यूआरएल में ईयर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके ऊपर लिखें, ठीक है। और उसके बाद से आप एक क्वेश्चन को उठाएं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखें, फिर एक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिखें, फिर आप क्वेश्चन लिखें, आर्टिकल उसके ऊपर लिखें, और फिर आप एक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल। तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा जो हमारा मेथड है, जो कि हम पेड टूल इस्तेमाल करेंगे Ahrefs, वहाँ से हम अपने कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जिन के ऊपर हम लिख सकते हैं, और बीइंग अ बिगिनर हम उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी, आप आ जाएंगे जनाब Ahrefs में। यहाँ पे आप लिख लेंगे एयर प्योरीफायर, कंट्री आपकी US होगी, और आप सर्च कीजिए। एयर प्योरीफायर का 2,51,000 का सर्च वॉल्यूम है। आप सिर्फ इस पे आप अंदाज़ा रखें। और हमारा मेन कीवर्ड था बेस्ट एयर प्योरीफायर, उसका हम देख लेते हैं। 62,000 उसका सर्च वॉल्यूम है। हार्ड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप इतनी वर्किंग करोगे, ये सारी की सारी वर्किंग आप करोगे, तो डेफिनेटली आप जो है अगर इस पे रैंक नहीं कर सकते, टॉप 10 में नहीं आ सकते, तो इसमें से आपके काफ़ी जो आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर रैंक होंगे, जिनसे ऑटोमेटिकली आपको सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम द डे विल कम कि आप इंशाल्लाह इस पे ज़रूर रैंक करेंगे। अब हम जाते हैं इसके ऊपर एयर प्योरीफायर, बल्कि हम बेस्ट एयर प्योरीफायर को ले लेते हैं। 62,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इससे रिलेटेड 5,000 कीवर्ड्स और भी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम Ahrefs ने हमें वो सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं जो कि बेस्ट एयर प्योरीफायर से रिलेटेड हैं और जो लोग सर्च कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है, और उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी नज़र आ रही है। हमने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे क्योंकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमारे पास काफ़ी बड़ी आ रही है, तो हम मैक्सिमम कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे डाल देते हैं 10। तो हमारे पास रहेंगे 124 कीवर्ड्स। अब हमने इन 124 कीवर्ड्स में से ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो 5, 6, 7 कीवर्ड्स जिनके ऊपर हम लिखें तो हमारे रैंक होने की चांसेस काफ़ी हों, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे बेस्ट बाय एयर प्योरीफायर, ये बेस्ट बाय को छोड़ दें, बेस्ट एयर प्योरीफायर फॉर मोल्ड, ठीक है। ये वही कीवर्ड है जो हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब नहीं, इन केस अगर ये वाला कीवर्ड है तो यहाँ पे आप सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे, और हमने यहाँ पे ये देखना है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो टॉप 10 पोजीशन पे जो वेबसाइट बैठी हुई है, आया उनमें कोई ऐसी वेबसाइट है जो लो डीआर की है, ठीक है। ये डीआर है, और यहाँ पे आप देखते जाओ कि 30 रिलेटिवली कम डीआर की वेबसाइट है, ठीक है। इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। बेस्ट एयर प्योरीफायर, बेस्ट बाय, बेस्ट कार एयर प्योरीफायर, इसको देख लेते हैं। ये देखें जनाब, 6 बेस्ट कार एयर प्योरीफायर के अगेंस्ट 6 डीआर की वेबसाइट 0 बैकलिंक के साथ नंबर 3 पे बैठी हुई है,
ठीक है, आप इस चीज़ से ज़रा अंदाज़ा करें कि इस कीवर्ड पे रैंक करना कितना इजी है। एक तो आपको ये आपको एक कीवर्ड, ये 6DR की वेबसाइट ज़ीरो बैकलिंक के साथ नंबर 3 पे बैठी हुई है, तो आप इस कीवर्ड को तो नोट कर लें अपने पास। बेस्ट कार एयर प्योरीफायर, ठीक है जी, आगे चलें। बेस्ट यूवी एयर प्योरीफायर, ये देखें 4DR की है, लेकिन उसने 18 बैकलिंक्स जनरेट किए हुए हैं, तब वो जाके नंबर 3 पे बैठा हुआ है। ये देखिए 2DR की है, ज़ीरो बैकलिंक के साथ नंबर 10 पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी कीवर्ड है यार, पिछले कीवर्ड की तरह, इस कीवर्ड की तरह ये भी बहुत इजी है। ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि इस तरह के कीवर्ड्स निकाल के ना आपने फिर ये देख लेना है कि जो टॉप में जो जो वेबसाइट बैठी हुई है उनके आर्टिकल्स आपने देख लेने हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये है ना बेस्ट यूवी एयर प्योरीफायर। ठीक है, आपने ये करना है कि जो टॉप पे जो बैठे हुए हैं साहिबान, ठीक है, आपने उनके आर्टिकल्स जो हैं वो ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने इनको ओपन किया, ये इसने आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट में उसने इंट्रो दिया हुआ है, फाइंड द बेस्ट एयर प्योरीफायर फॉर होम। ठीक है, बिकम अ मेंबर, कैन एयर प्योरीफायर हेल्प, यहाँ पे उसने बकवास लिखी हुई है। ठीक हो गया, टाइप्स ऑफ एयर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर बाइंग गाइड। ठीक है, व्हाट टू कंसिडर व्हाइल शॉपिंग, एयर प्योरीफायर फीचर्स टू लुक फॉर, ये इसका इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है। ठीक है, हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ एयर प्योरीफायर। ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है 2020 बायर्स गाइड बेस्ट यूवी एयर प्योरीफायर्स। ये देखें यहाँ पे इसने हल्का सा इंट्रो दिया हुआ है, यूवी एयर प्योरीफायर। ठीक है, और उसने जनाब कितने किए हुए हैं, एस्पेक्ट्स कंसिडर। ठीक है, टॉप 3, और उसने फिर नीचे उसको खींचा हुआ है। एक ये आर्टिकल हो गया, और हमने इसको नहीं देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है, और हमारा कीवर्ड जो है वो बाइंग इंटेंट का कीवर्ड है, तो हमने ऐसे देखना 7 बेस्ट यूवी एयर प्योरीफायर्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ से एचरेफ को यूज़ करके आपने अपने कीवर्ड्स निकाल लिए। ठीक है, आपने बाकी जितने भी आप निकाल सको इस तरह से सर्च करके जितने आप निकाल सको वो सारे निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है वर्ड काउंटर पे। ठीक है, मोर में जाएंगे, मोर टूल्स, और यहाँ पे वेब पेज वर्ड काउंटर पे क्लिक करेंगे। आपने इसका यूआरएल पकड़ लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, और ये आपको इसका
बता देगा कि इसके पेज में कितने वर्ड्स हैं। 3700 हैं इसके, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं इसने कितना लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है। 3300, ठीक है जी। अब आपको ये एक आइडिया हो गया कि भाई जो टॉप रैंकिंग जो वेबसाइट्स हैं जो जिन्होंने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है उनके आर्टिकल्स की का एवरेज वर्ड काउंट क्या है। आपने ये करना है कि एक तो आपने ये देखना है कि उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हुआ है। आपने एटलीस्ट उतने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है। अगर आप उससे ऊपर जा सको तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा आपने ये देखना है कि आपके इनका जो टोटल वर्ड काउंट है वो कितना है। आपने उस वर्ड काउंट को बीट करना है, लेकिन बकवास डाल के नहीं बीट करना है, ठीक है। टू द पॉइंट रहना है, ऑन द टॉपिक रहना है, और जो आपका रीडर है उसको आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि आप इनके वर्ड काउंट को बीट कर सकें, उनसे ज़्यादा लेंथी आप अपना आर्टिकल लिखें। और वो इसी तरह भी इजी हो जाता है कि आप उन्होंने जितने प्रोडक्ट्स को रिव्यू किए हुए आप उनसे आप ज़्यादा जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वो है आर्टिकल है वो उनसे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। दूसरा आपने ये देखना है कि इन्होंने किस किस चीज़ को अपने आर्टिकल में कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने सिर्फ इंट्रो डाला हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने टेबल डाली हुई है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन व्हाट डज ए यूवी लाइट डू ऑन एन एयर प्योरीफायर, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि यूवी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा उन्होंने यूवी को डिस्क्राइब किया हुआ है। एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड बाइंग गाइड इन्होंने लिखी हुई है कि एयर प्योरीफायर लेने से पहले आपको किसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये बायर्स गाइड आप ज़रूर इसमें अपने आर्टिकल में डालें, ठीक है। रिव्यू ऑफ द बेस्ट यूवी एयर प्योरीफायर, जो आपका बेस्ट होगा, जो एडिटर्स पिक जिसको हम बोलते हैं, या ओवरऑल बेस्ट जो भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको आप अलहदा से टॉप पे लेके आएँ और उसको डिटेल्ड रिव्यू डिस्क्राइब करें कि उनके सारे फीचर्स को। आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि उस लेट्स से अगर ये वाला हम ओपन कर लेते हैं, ये अमेज़ॉन का ही है प्रोडक्ट। आप इसमें अपने आर्टिकल में एक सेक्शन आप इस तरह का भी ऐड कर सकते हैं कि जो इन्होंने लोगों ने इनके ऊपर रिव्यूज़ किए हुए 5 स्टार को छोड़ 4 स्टार पे जाए, क्योंकि 5 स्टार में फ़ेक रिव्यूज़ वगैरह भी होता है। 4 स्टार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते जाओ कि लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वेरीफाइड परचेजेस ने 4 स्टार दिए हुए। द प्योरीफायर केम अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, इट लुक्स गुड एंड सॉलिडली बिल्ट। अब यहाँ से जो आपको अच्छा रिव्यू किसी भी बंदे का मिलता है, आप अपने पोस्ट में एक अलग सेक्शन कस्टमर्स रिव्यूज़ या बायर्स रिव्यूज़ का डाल के उसको आप it is very quiet on low and medium, it is a little louder on higher but still not bad, ठीक है। इस तरह के रिव्यूज़ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने Ahref को यूज़ करके आप बहुत इजीली आपके सामने हैं आपके सामने नज़र आए हैं हमें वेबसाइट्स जो कि इंतहाई कम डीआर की वेबसाइट्स हैं, बग़ैर किसी के बैकलिंक्स के इन कीवर्ड्स के ऊपर उन्होंने वो टॉप 10 में रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप वो रैंक कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं रैंक कर सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ उनसे ज़्यादा अच्छा लिखना है, आपने उनसे ज़्यादा वर्ड काउंट, सिर्फ वर्ड काउंट नहीं ज़्यादा करना, आपने उनसे अच्छा भी लिखना है, ठीक है। ये एफ़र्ट आपकी तरफ से आएगी तो गूगल की नज़र में आपके आर्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी और बाकी काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं वो भी अपना मैटर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर इनको देखना चाहिए। तो इस तरह से आपको इजीली कीवर्ड्स मिल सकते हैं जिनके ऊपर आप रैंक कर सकते हो। तो ये 2 तरीके थे जनाब। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि और कुछ हौसला भी हुआ होगा कि यार हम कर सकते हैं और इस तरह करना भी चाहिए, ठीक है।
आपके इस वीडियो से रिलेटेड, इस कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तकरीबन सभी क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा, जो भी मेरी अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।